के साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या घटित हो रहा है उसका आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता, तो पूछिए उस पाकिस्तान से जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आटे की किल्लत हो गई थी। आज कौन से मुद्दे रहेंगे, जरा उनको भी एक बार नजर डाल के आपको बता दें आज क्या क्या मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का नया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम, ये क्या है, ये गोल्ड वीजा क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप बने रहिए वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये कौन सा नया वीजा आ गया है गोल्ड कार्ड वाला। फिर टॉपिक नंबर 2, खनिज डील पर रूस यूक्रेन अमेरिका में तनातनी किस तरीके से हो गई है, ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके बाद टॉपिक नंबर 3, युद्ध विराम पर मैक्रों की ट्रंप को क्या चेतावनी है, ये भी आपको हम समझाएंगे विस्तार से, ये भी खबर जो है वो महत्वपूर्ण है। और फिर इजराइल की साउथ सीरिया में कैसे एयर स्ट्राइक हो गई है, इसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन बिना आपका वक्त जाया किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नामक एक नए वीजा प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसे $5 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। यानी कि अगर आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, वहां जाना है, तो आप उसको 44 करोड़ रुपए देके वहां के नागरिक बन जाएं। एक तरीके से शुरुआत वहां की कर सकते हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का नया रास्ता बताया है और कहा है कि 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी किए जाएंगे। ट्रंप ने इस योजना को EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया, जिसमें अब तक $1 मिलियन करीब 8.75 करोड़ रुपए के निवेश पर ग्रीन कार्ड मिलता था। उनका दावा है कि यह प्रोग्राम देश में निवेश बढ़ाएगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगा और राष्ट्रीय कर्ज चुकाने में मदद करेगा। गोल्ड कार्ड वीजा धारकों को ग्रीन कार्ड जैसे स्पेशल राइट्स मिलेंगे। इस योजना को शुरू करने के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और यह 2 हफ्तों में लागू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार EB-5 कार्यक्रम के खत्म होने से भारतीय आवेदकों को झटका लग सकता है, क्योंकि वे अब तक इसी प्रोग्राम के तहत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर रहे थे। भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स पहले से ही ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं और इस नए प्रोग्राम के तहत नागरिकता लेना और महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए इस खबर पर भी हमने आपको जो है विस्तार से समझाता हूं, इसका डेटा क्या है, ग्राफिक्स क्या है, वो आपको मैं बताने का प्रयास यहां पर करता हूं। गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम से क्या होगा ये आप जान लीजिए, ये आपके सामने लीजिए। 35 साल पुरानी वीजा व्यवस्था बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जाने जाते हैं और यहां पे वही कर रहे हैं। उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए ट्रंप का नया गोल्ड कार्ड प्लान है, यानी कि भाई ग्रीन कार्ड के लिए ये प्लान है उनकी तरफ से। अब EB-5 वीजा की जगह ये लेगा महंगा निवेश आधारित प्रोग्राम और अब इसके बाद अब $5 मिलियन डॉलर में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। तो ये इसका विशाल जो है विश्लेषण भी आप समझ लीजिए कि कैसे इसके क्या गुड पॉइंट्स हैं और बैड पॉइंट्स हम समझाते ही आ रहे हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है वहां पर। अब 1990 से लागू EB-5 वीजा प्रोग्राम हो सकता है खत्म, जो पुराना वाला EB-5 वीजा प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और क्या है, गोल्ड कार्ड से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़े निवेश की उम्मीद है। भाई निवेश तो है जो वो बढ़ेगा, निवेश में यहां पर लाभ जो है वो होने वाला है। तो निवेश को लेकर बहुत बेहतरीन अवसर और नए वीजा प्रोग्राम से विदेशी निवेशकों को मिलेगा फायदा, ये भी इसमें पॉइंट है। और क्या है वो भी आपको बताते चलें, भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिकी नागरिकता होगी मुश्किल, ये भी आपको हम बता दें। और इसके बाद यह है कि भाई प्रोग्राम से अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज कम करने में मदद जो है वो मिलने वाली है और नए इमिग्रेशन सिस्टम से नौकरशाही पर लगाम लगने की जो है वो एक तरफ से पहल जो है वो हो जाएगी, नौकरशाही पर लगाम लगेगी। अब भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको समझना है भारतीयों के लिए जो ग्राफिक्स आपको दिखाए थे, भारतीयों के लिए अमेरिकी नागरिकता महंगी हो जाएगी। यानी अमेरिकी नागरिकता लेना है तो महंगा, 44 करोड़ रुपए दाम कर दिया है कि भाई इतने पैसे दो और अमेरिकी नागरिक बन जाओ। EB-5 खत्म होने से भारतीयों को झटका होगा, उनको झटका, क्योंकि भारतीय बहुत जाते हैं वहां पर, स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, भारतीयों की जरूरत अमेरिकियों को भी है। ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे प्रोफेशनल्स को नुकसान होगा, जो बैकलॉग में फंसे थे, जिनका चांस था, उनको दिक्कत है। अब गोल्ड कार्ड वीजा भारतीयों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ साथ अब अमेरिकी नागरिकता के लिए 5 गुना ज्यादा खर्च होगा, जो कि अब बात सामने आई है। और उसके साथ साथ भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए रास्ता अब और कठिन है। जो स्किल्ड थे, जो जाना चाहते थे, उनके लिए भी मुश्किल है। ट्रंप एक तरीके से मना कर रहे हैं कि भाई कोई ना आए, कम लोग आए, स्किल्ड आए। और नए वीजा सिस्टम से महंगी होगी अमेरिकी नागरिकता और इसी के साथ साथ इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव से भारतीयों पर असर पड़ेगा।
और दशकों तक ग्रीन कार्ड का इंतजार कर सकते हैं भारतीय। ये बहुत दिक्कत होने वाली है कि भाई अब 10-10 साल आपको इंतजार ना करना पड़े। गोल्ड कार्ड से अमीरों को फायदा होगा, मिडिल क्लास को नुकसान है। और बिल्कुल साफ है, क्योंकि भाई जो पैसा देगा उसको नागरिकता मिलेगी। जब ये अगर तरीका बना लिया गया तो फिर जो पैसे वाला होगा वही जा पाएगा, अन्य लोग नहीं जा पाएंगे। चलिए, ये खबर भी आपको बताई। अब अगली खबर का भी इसी के साथ रुख करेंगे। ये जो गोल्ड कार्ड वाली वीजा की प्रोग्राम की बात आपको बताई थी, यहां पर केवल पैसे वालों को ही लाभ जो है वो होने वाला। चलिए अगली खबर का आप रुख करते हैं। जी, आपके मेरे पीछे आप जो है बीडी के माध्यम से, बैकड्रॉप के माध्यम से बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं उसमें आप समझ पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनियों को रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों और साइबेरिया में खनिज खनन में भागीदारी का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के पास यूक्रेन से कई गुना ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल हैं और वो इन संसाधनों के विकास के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। बता दें कि यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और यूक्रेन खनिज संसाधनों के लिए एक समझौते पर बातचीत के अंतिम चरण में है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन अपने प्राकृतिक संसाधनों के राजस्व का 50% हिस्सा अमेरिका को दे, लेकिन इसके बदले में कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस शर्त पर सहमत होने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इससे आने वाली पीढ़ियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद दोनों देशों के राजनयिक किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को इस समझौते के बदले कोई सुरक्षा सहायता या गारंटी नहीं दी जाएगी, जबकि ज़ेलेंस्की शांति समझौते के तहत पश्चिमी हथियार और समर्थन की मांग कर रहे हैं। ट्रंप का रुख ये है कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वे सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं देना चाहते। बता दें कि यूक्रेन में दुनिया के महत्वपूर्ण 5% कच्चे माल के भंडार हैं, जिसमें 19 मिलियन टन ग्रेफाइट, 33% यूरोपीय लिथियम भंडार और ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन का 7% हिस्सा शामिल है। हालांकि रूस के हमले के बाद इन संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उसके नियंत्रण से चला गया है। और देखिए, पुतिन के ऑफर से यह साफ है कि रूस अपने नियंत्रण वाले संसाधनों का अधिकतम व्यावसायिक फायदा उठाना चाहता है, जबकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच होने वाली संभावित डील यूक्रेनी संपदा पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर विवाद खड़ा कर सकती है। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाता हूं, कुछ विस्तार से समझाता हूं। ग्राफिक्स और नीचे मैं आपको खबर को डिटेल में समझाता हूं। देखिए, फरवरी 2025 तक दोनों देशों का एक दूसरे की जमीन पर कब्जा। यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कंट्रोल लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन, क्रीमिया में, और रूस के इलाके पर यूक्रेन का कंट्रोल चेर्नोबिल, कीव यहां पर है। अब वहीं यूक्रेन और अमेरिका ने बीते मंगलवार को घोषणा की कि यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज देने पर सहमत हो गया है। इस समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बीते शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और इस डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन पिछले 1 महीने से यूक्रेनी सरकार पर दबाव बना रहा था कि अगर उसे अमेरिकी मदद जारी रखनी है तो $500 बिलियन मूल्य के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इस शर्त को नहीं माना तो अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता रोक सकता है। समझौते के तहत अमेरिका अब यूक्रेन को पुनर्विकास में सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए, 17 दुर्लभ खनिज जो है, इसमें सीरियम है, प्रोसोडियम है और काफी ऐसे हैं, प्रोमेथियम है, अर्बियम है, सेमेरियम है, यूरोपियम है, स्कैंडियम है और गैंडोलियम है, टेर्बियम है, ऐसे बहुत से ऐसे खनिज जो हैं वहां पर मौजूद हैं। अब क्या ये खनिज दिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि भाई अब जो एक तरीके से बात बनती हुई नजर तो आ रही है। पहले तो साफ तौर पर ज़ेलेंस्की मना ही कर रहे थे। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई, जहां पर खनिज डील के लिए ट्रंप का जो है यूक्रेन पर दबाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि भाई कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। ब्रेक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि रूस के साथ जल्दबाजी में युद्ध विराम समझौता ना करें। अमेरिका दौरे पर आए मैक्रों ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। मैक्रों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता संभव है। वे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि के रूप में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि यूरोप के अधिकतर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मैक्रों ने 2014 के शांति समझौते का जिक्र करते हुए कहा, हमने 2014 में रूस के साथ शांति समझौता किया था। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं, क्योंकि मैं उस शांति समझौते पर नजर रखने वाला 2 सदस्यों में से एक था।
रूस ने हर बार समझौते का उल्लंघन किया और हमने एकजुट होकर जवाब नहीं दिया है, इसलिए मुद्दा भरोसे का है। मेरे हिसाब से युद्ध विराम समझौते का क्रम इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होनी चाहिए और फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। ये बहुत जरूरी बात है। आने वाले हफ्तों में युद्ध विराम हो सकता है। रूस को इसका सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये साफ हो जाएगा कि पुतिन शांति समझौते और यूक्रेन की संप्रभुता के बारे में गंभीर नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध विराम की प्रक्रिया के लिए पहले अमेरिका और रूस की बातचीत, फिर अमेरिका और यूक्रेन की बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और रूसी कब्जे से यूक्रेनी जमीन वापस लेने पर बातचीत होगी। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज संसाधनों को लेकर कोई समझौता होता है तो इससे यूरोप को कोई आपत्ति नहीं होगी। यूक्रेन को नेटो में शामिल यानी नाटो में शामिल करने पर अभी कोई अहम जो आम सहमति है वो नहीं हुई है, लेकिन अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो रूस फिर हमला कर सकता है। मैक्रोन ने स्पष्ट किया कि रूस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए युद्ध विराम समझौते से पहले यूरोप और अमेरिका को मिलकर मजबूत रणनीति बनानी होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई कि कैसे युद्ध विराम को लेकर अभी भी डाउट्स चल रहे हैं और फ्रांस मैक्रों को खासतौर पर भरोसा यहां पर नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने बीते मंगलवार यानी कल की बात अगर आपको बताएं तो दक्षिणी सीरिया में जमकर बमबारी की है, एयर स्ट्राइक्स की हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बात करते हैं अब इजराइल की। इजराइल ने बीते मंगलवार देर रात दक्षिणी सीरिया में एयर स्ट्राइक कर वहां के सैन्य ठिकानों, मुख्यालय और हथियार भंडार को निशाना बनाया। इजरायली सेना के अनुसार यह हमला साउथ सीरिया में स्थिरता बनाए रखने की रणनीति के तहत किया गया है। सीरिया के अनुसार इजरायली विमानों ने दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित किस्वेह शहर पर हमला किया। इस हमले में कई सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के प्रवक्ता ने कहा कि ये हमला साउथ सीरिया को साउथ लेबनान बनने से रोकने के लिए किया गया था। इजरायली सेना ने साफ किया है कि वो अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए कि ऐसे हमले जारी रखेगी। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब सीरिया में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल पिछले कुछ महीनों से सीरिया में ईरान समर्थित गुटों और सीरियाई सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की यह कार्रवाई दर्शाती है कि वो अपनी सुरक्षा नीति के तहत साउथ सीरिया में किसी भी सैन्य खतरे को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है और आगे भी उठाएगा, और इससे क्षेत्र में तनाव जो है और बढ़ने की आशंका भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तनाव की स्थिति आपको देखने की मिली, जैसे कैसे वहां पर सीरिया में बढ़ता तनाव और इजराइल की ये चेतावनी है। तो सीरिया में ये तनाव बढ़ रहा है और इजराइल की चेतावनी, और इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके दुश्मनों को वो छोड़ेगा नहीं और ऐसी जगहों पर हमले जो हैं वो जारी रहेंगे कि भाई साउथ सीरिया साउथ लेबनान नहीं बनने देंगे। ये इजराइल की तरफ से चेतावनी है। और मंगलवार को यानी कल के दिन ही ये स्ट्राइक्स जो हैं इजराइल के द्वारा की गई हैं और साउथ सीरिया पे ये स्ट्राइक्स की गई हैं, ये हवाई हमले किए गए हैं, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई है। और अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तनाव की स्थिति अब आ चुकी है इजराइल की चेतावनी के बाद। अब चलिए, ये तो खबरें थी हमने जो आपको बताई। इसके बाद एक बार फिर से रुक करते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस का।